अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। कई बार हम नई गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं मगर वो गाड़ी हमें मिलती नहीं। हम कहीं कोई नई चीज खरीदने की कोशिश करते हैं मगर वो नई चीज हमें मिलती ही नहीं। हम पैसे जोड़ते हैं कि भाई नए नए साल में या फिर दिवाली के आसपास मैं नई गाड़ी लूंगा, इस कलर की लूंगा, इस ऐसी लूंगा, ऐसी इस टाइम पे खरीदूंगा। मगर उस टाइम तक हमारे पैसे नहीं जुड़ पाते यार। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कोई हम नया घर खरीदने की कोशिश करते हैं, नया फ्रिज खरीदने की कोशिश करते हैं, नया टीवी खरीदने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं मगर वो होता नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो पाता। उसको स्टार्ट करने के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारा साधन ही हमें जुटा नहीं पाते। क्यों क्यों ऐसा होता है? कई बार अपने लोग हमें कहते हैं कि यार ये काम मत कर, तेरे से होगा नहीं, और उनकी बात सच निकल जाती है। क्यों क्यों ऐसा होता है? ऐसा होने का एक ही रीजन है, वो आज आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे। आप जब जब अपने गोल्स, जब जब अपनी लाइफ के जो जो चीजें आप निर्धारित कर चुके चाहते हो वो दूसरों को बताओगे, तब तब दिक्कत आएगी, तब तक लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। ऐसा होता है, आपके बने बनाए काम में विघ्न आ सकता है। बड़े प्यार से एक विकास नाम का लड़का था, शैलिन नाम की लड़की उसकी लाइफ में थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था, उसको सारा टाइम देता था, घुमाने लेके जाता था, उसको हर मुमकिन कोशिश से खुश करके रखता था। कभी भी उसको उसके प्यार में कोई कमी नहीं दिखाई देती थी। फिर भी जब जब वो अपनी पर्सनल बातें उससे डिस्कस करता था, उसके पास एक ओपिनियन जरूर होता था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे हमेशा यही बोलती थी कि देखो, अगर तुम नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना, लोन मत लेना, रिस्क मत लेना। देखो रिस्क ले लोगे तो कल को हम डेप्स में आ जाएंगे, हमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ के अंदर। इस किस्म की बातें उसे हमेशा सुनने को मिलती थी अपनी गर्लफ्रेंड से। इनफैक्ट जब वो डिस्कस करता था कि मेरे को नई जॉब ज्वाइन करनी है या फिर मैं कहीं और जॉब ज्वाइन कर लूं, या फिर जहां पे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं दूसरी सिटी जाके पैसे कमाने की कोशिश करूं, दूसरी जगह जॉब करूं, वो तब भी उसे यही बोलती थी यार यहीं बैठे रहो यार, क्या जरूरत है, हम शहर में कम कमा लेंगे मगर खुश रहेंगे, यहाँ की आबो हवा कितनी अच्छी है। ऐसी बातें सुनकर वो कई बार महसूस करता था कि यार मैं क्यों ना आगे बढ़ूं, बट नहीं बढ़ पाता था। कई बार वो अपने घर की बातें अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस करता क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अपनी घर की बातें डिस्कस करता है, मम्मी पापा में लड़ाई होती है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती थी हम शादी के बाद अकेले रहेंगे। अब ऐसी बातें सुनकर उसको लगता था कि यार मतलब अभी तो ये मेरे को बाहर जाने से मना कर रही है, बाद में कह रही है अकेले रहेंगे, मैं अपने घर वालों को क्या बोलूंगा जिन्होंने मेरे को सालों भर पढ़ा लिखा के बड़ा करा है, क्या बोलूंगा मैं उनको। विकास बहुत टेंशन में रहने लग गया। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया उसके घर। अब वहां पर जब घर पे मिलने गया तो उसको उसकी गर्लफ्रेंड की मम्मी मिली। उसने उसे बोला कि मम्मी शैलिन कहाँ है, तो वो भी मम्मी बुलाता था उसकी मम्मी को भी, तो उसने बोला कि मम्मी शैलिन कहाँ है, तो मम्मी ने बोला कि बेटा वो तो फॉर्म भरने गई है। तो उसने पूछा कहाँ के फॉर्म भरने गई है? वो कहती है वो दिल्ली में नई जॉब ढूंढ रही है ना, उधर के फॉर्म भरने गई है। ये बात सुनकर विकास के पांव से धरती से जमीन खिसक गई। जो चीज उसको मना कर रही थी वो लड़की, और वही वो काम वो कर रही है। वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया और ऐसा रिएक्ट करा जैसे उसे सब पता था। अब लाइफ में उसे समझ आ गया था कि कोई किसी का नहीं होता। अगर आपके पास गोल्स, अगर आपके पास विजन है तो आपके साथ सब कुछ है। अब लाइफ में कुछ चीजें उसने निर्धारित कर ली जो उसे करनी है। उसने अपने पर्सनल, उसने उसे छोड़ा नहीं क्योंकि उसे पता था कि मुझे दिक्कत आ सकती है। उसने, देखो दोस्तों, जिसकी शक्ल नहीं पसंद उसके पांव देखने पड़ जाते हैं, कुदरत का ये नियम है। इसलिए उसने उसे छोड़ा नहीं, आराम से उसके साथ रहा, खुशी खुशी रहा। टाइम पास ही करना था ना, अच्छे से करा। उसने उसको पर्सनल बातें बतानी बंद कर दी, अपने घर की, अपनी जॉब की, अपनी सारी बातें। जब जब वो बात करती कोई पर्सनल तो इधर उधर की बातें करता है, यार आज मौसम कितना अच्छा है, आज का दिन कितना अच्छा है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, यार तुम्हें पता है मेरा ना आज मैंगो शेक पीने का बहुत मन कर रहा है। वो उसे यही सब बातें करने लगा। उसने अपनी पर्सनल लाइफ के मसाले, अपने माता पिता की लड़ाइयाँ, अपनी घर की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल्स, कहाँ कितना पैसा है, क्या चीज़ है, क्या वो 5 साल बाद करना चाहता है, सब बताना बंद कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड को ही।
अपने पेट में रखना शुरू कर दिया, सारी बातें अपने पेट में रखनी शुरू कर दी। जो अच्छे काम करता था, जो बुरे काम करता था, सब बताने बंद कर दिए, क्योंकि अब ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ डार्क सीक्रेट्स थे घर के। जैसे कई बार मम्मी पापा की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो कोई ना कोई एक दूसरे को मार देता था, ज़्यादातर पापा मम्मी को स्लैप कर देते थे। उसने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बतानी बंद कर दी। डार्क सीक्रेट्स इसको कहते हैं। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट्स विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। उसने बात बतानी बंद कर दी। उसने अपने घर के फाइनेंशियल्स बताने बंद कर दिए। कहां से कितना पैसा आ रहा है, तू कितना कमा रही है, मैं कितना कमा रहा हूं, कोई बात नहीं बताई अपनी गर्लफ्रेंड को। सारी बातें अपने पेट में बचा के रखी। एकदम कछुए की बात थी। जैसे कछुआ देखता है ना, कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो अपने हाथ पांव अंदर कर लेता है, वैसे ही उसने सारी की सारी चीजें अपने अपने पेट में समा के रखनी शुरू कर दी। इसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसको पता लग गया। एक दिन शेरलिन ने उसे बोला कि मैं ना दिल्ली जा रही हूँ कुछ काम से। उसने उसे नहीं बताया कि फॉर्म भर कर आई है, बिकॉज उसे कंफर्म नहीं था कि वो वहाँ पे उसका जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, वहाँ पे उसकी पढ़ाई भी हो पाएगी कि नहीं। वो पढ़ाई प्लस जॉब दोनों करना चाह रही थी, वहाँ पर हो पाएगी वो 100% श्योर नहीं थी। उसने कहा चलो मैं तुम्हें दिल्ली छोड़ कर आता हूँ। उसने अपने दिल्ली का प्लान बनाया और चला गया, माता पिता को पीछे छोड़ दिया। ये बात सुनकर देखकर शेरलिन ने कहा कि यार चलो ये तो तुमने अच्छा करा, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अच्छा करा। बहुत खुश हो गई वो दिल्ली गए दोनों। उसने उससे पूछा कि तुम अपनी जॉब का आज काम कर लो, मैं आज अपना थोड़ा सा कुछ काम है, एक दोस्त है उससे मिल लेता हूँ, कुछ काम था मेरे को, उससे पैसे वैसे लेने थे, तुम अपना काम कर लो। शेरलिन अपना काम करने गई और शाम को दोनों मिले। और शेरलिन ने बोला यार मेरा काम बना नहीं, मैं वापस जा रही हूँ गाँव। उसने कहा चलो बहुत बढ़िया, वैसे तुम्हारा काम क्या था? तो बोली कि एक्चुअली मेरे पापा ने ना किसी से मेरे को मिलवाना था, और उनको ना मेरे को ना क्या कहते हैं, हमारे गांव में ही पढ़ाई की डिग्री के बारे में कुछ बताना था, मैं ओपन कर रही थी ये वो ये। उसने कहा तुम यहाँ जॉब ढूंढने आई थी, तुम्हें तो मिली नहीं, मुझे मिल चुकी है। और हाँ, मेरे पेरेंट्स ने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, मैंने नई जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, उनके साथ शिफ्ट हुआ हूँ तुमसे बहुत दूर। अब तुम एक काम करो, पहली टिकट पकड़ के ना निकल लो। वो रोने लग गई, कहती नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं बस देख रही थी जॉब मिलती तो मैं कर लेती, पढ़ाई के लिए कोर्स मिलता तो मैं करती, वरना नहीं करती, वरना मैं तुम्हारे साथ रहती। वो कहते बेवकूफ़ किसी और को बनाई हो, मैं ना किसी की ऑप्शन नहीं बन के रह सकता, मैं किसी का ज़िंदगी में ऑप्शन नहीं बन के रह सकता, कोई मेरे को ग्रांटेड नहीं ले सकता, मैं किसी का सेकेंड ऑप्शन नहीं बन के रह सकता। तो अपनी ज़िंदगी में अब खुश रहे, तूने मुझे छोड़ा है ना, तेरे को भी कोई ऐसे ही छोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ये बोलकर विकास चला गया। शेरलिन थोड़ा रोई और वो भी चली गई। हो सकता है उसे जिंदगी में कोई मिल जाए, मगर मिलेगा स्वार्थी ही, मगर मिलेगा कोई मतलबी ही। अब मैं दोस्तों आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आचार्य चाणक्य जी ने कही है कि जिंदगी में कभी भी अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करिए, आपको बहुत दुख होगा, वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। अपने पर्सनल प्लान्स मत बताइए किसी को, लोग आपके पर्सनल प्लान से मसाला लेंगे। आपने देखा कई बार आप बताते हो कि यार मैं ना ये बनना चाहता हूँ, लोग आपके हंसते हैं, लोग आप पे हंसते हैं कि यार ये कैसे बनेगा, तो पागल है, तेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। कई बार हम अपनी गुड डीड्स शेयर करते हैं, हमने ये करा था, हमने इसको दान करा था, तो उसको दान बहुत सीक्रेटिव रखना चाहिए। अगर आप उसका फल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको पुण्य मिले, तो कभी अपने दान के बारे में किसी को भी मत बताइए, अपनी गुड डीड्स के बारे में कभी भी किसी को भी मत बताइए, आप बहुत 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 सुखी रहेंगे। चौथी चीज की बात करूंगा, अपने डार्क सीक्रेट्स। मोहल्ले के दादा ने आपको पीट दिया, या फिर कई बार अपनी मम्मी ने आपको पीट दिया, कई बार आपके किसी दोस्त ने आपकी पिटाई लगा दी, आपने ये बात अपने दोस्त को बता दी, और आपके दोस्त ने आपको हमेशा कुछ ना कुछ उलाने दे दिए, अरे तू पिटता रहता है, अरे तू तो पिटल्लू है, अरे तो तेरे बस की कुछ नहीं है। ऐसी बातें कभी भी किसी को मत बताइए। पांचवी चीज की बात करूंगा, अपने फाइनेंशियल्स। जिंदगी में अपने फाइनेंशियल्स कभी किसी को डिस्कस मत करिए। फाइनेंशियल डिस्कस करने वाले लोग अक्सर नुकसान खाते हैं। आप जितने ज्यादा अपने फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे उतना आप नुकसान में आ जाएंगे। आपके घर में कितना पैसा है किसी को मत बताइए, अपने नुकसान फायदे जो भी है किसी को कुछ मत बताइए। दोस्तों
ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इन बातों को सीरियसली लीजिएगा। जय हिंद,